अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। एसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम सब छात्रों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। 2022 को साफ स्पष्ट कहा गया है कि 3 महीना के अंदर बहाली करवाइए, नियुक्त करवाइए। सर यहाँ दो ही मांग है। मांग यही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि 25 जनवरी को जो फिर से डीबी लिस्ट निकाला है जिसका उसको रद्द किया गया। हम लोग भी तो वोट देंगे ना उसको, फिर से हम लोग तो सरकार बनाएंगे ना, तो ऐसा क्यों करती है सरकार? नहीं निकाला जाता है कि प्राइमरी स्कूल में 25,000 टीचर हो चुका है। प्राइमरी स्कूल में तब एक 25,000 वैकेंसी है, हाई स्कूल में तब वैकेंसी, पीजीटी में तब वैकेंसी है। तो ठीक है, वैकेंसी तो आप गिना रहे, लेकिन पोस्टिंग कहाँ दे रहे? जो अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए उनको पोस्टिंग दीजिए, उसके बाद सीट का आकलन कीजिए, उसके बाद सीट का आकलन कीजिए। एडवर्टीजमेंट में लिख दिए कि ये अंतिम मौका है, 2 चांस मिलने के बाद उसका निरस्त हो जाएगा। निरस्त होने के बाद फिर आप कॉल क्यों कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं ये जो है इलीगल। सर इससे साफ जाहिर होता है कि पैसा लेके भ्रष्टाचार कर रहा है, सीट को बेचा जा रहा है। 18 में जिनको बुलाया गया था वो किसी कारण, सुनिए पहले, 2018 में बुलाया गया, विज्ञापन निकला, किसी कारण से वो नहीं आ पाए। वो 2 बार उनको मौका दिया गया, नहीं आ पाए तो उनका निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को बुलाया गया, हम लोग का हो चुका है। आप हम लोग को फाइनली नियुक्ति दीजिए ना, फिर सीट खाली बच रहा है, फिर बुलाइए, फिर बुलाइए। बैकलॉग सीट तो रखना नहीं है, तो पहले उन लोग को क्यों बुला रहे? भ्रष्टाचार, आप सीट को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। हम लोग अभी क्वालिफाई है, कोई रोल नंबर नहीं है, ऐसे डीवी तो होता नहीं है विदाउट रोल नंबर। रोल नंबर यू हैव टू बी मेंशन फाइनली, सो इट इज इलीगल। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नामकू मस्जिद JSSC कार्यालय की तस्वीर है, जहां की तमाम जो है शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर घेराव करने के लिए पहुंच गए। लगभग हजारों की संख्या में यहां पर जो जितने भी शिक्षक हैं जो 2016 से ही नियुक्ति की मांग को लेकर जो है आप देख रहे होंगे कि आए दिन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और इस वक्त भी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगभग कितने सालों बीत गए लेकिन इनकी नियुक्ति जो है अब तक नहीं हो पाई है। आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि 2018 वालों को बुलाया जा रहा है, लेकिन 2016 वाले को शिक्षक जो MA है, BEd है, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इस वक्त ये JSSC के पदाधिकारी से मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है अभी तक। आगे क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ कहना है इनके तमाम नियुक्ति के मामले को लेकर शिक्षकों का, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन आखिर कब तक नियुक्ति होगी यह देखने वाली बात होगी। लंबित नियुक्ति है, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन आखिर कब तक नियुक्ति मिलती है यह जो है एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं JSSC कार्यालय की, जहाँ के तमाम आज शिक्षकों का जो है यहाँ गुस्सा आक्रोशित होकर फूट गया है। और सभी तमाम महिलाएं और पुरुष जो शिक्षक हैं, जो MA BEd क्वालिफाइड हैं, सारे प्रोसेस उनका पूरा प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नियुक्ति अब तक आखिर क्यों नहीं सभी विषयों में मिल पाया है। क्या कुछ कहना है इन तमाम शिक्षकों का, यह कुछ देखिए। सर यहाँ दो ही मांग है। मांग यही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, और दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि 25 जनवरी को जो फिर से डीबी लिस्ट निकाला है जिसका उसको रद्द किया गया, उसको वापस लिया जाए। बस दो ही मांग है सर। किस चीज़ के रिजल्ट जारी कर? रिजल्ट जारी नहीं, जिसको 2 बार बुलाया था काउंसलिंग में, वो कैंडिडेट नहीं आ पाया था। हाँ, शिक्षक को वो नहीं आया, उसके वो 2018 का ही मामला है, वो नहीं आया तो उसके कैंडिडेटरी को रद्द कर दिया गया। अब क्या कर रहा है कि फिर से उसको मौका दे रहा है कि जो एब्सेंट था वो फिर से आइए। तो 3 बार बुलाया जा रहा है। एक बार उसकी सदस्यता को रद्द करने के बाद फिर बुलाया जा रहा है बैकडोर से, ना उसका रोल नंबर जारी कर रहा है, ना और कुछ कर रहा है। तो डिमांड यही है कि उसका जो डीबी लिस्ट निकाले हैं उसको रद्द कर दीजिए, और जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। और कोई डिमांड नहीं है सर। हम गिरिडीह से हैं सर। आप कहाँ से हैं? हम पलामू से बसंत विश्वकर्मा जी हुए। मांग यही है कि JSSC हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका भी विधिवत रूप से पालन नहीं हो रहा है। तो कितनी संख्या में है सर? हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में हैं। राज्य के हर एक जी 2016 में यह विज्ञापन निकला था। अभी यहाँ JSSC कार्यालय के बाहर 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति TGT का एडवर्टीजमेंट आया था। 17 में एग्ज़ाम हुआ और 18 से इन्होंने रिजल्ट डीबी हुआ, और 18 से अपॉइंटमेंट, 18 लास्ट से अपॉइंटमेंट शुरू हो गया। और ये बहाली था 17,572 के आसपास पूरी बहाली थी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को लेके, जिसमें अपॉइंटमेंट सीधी नियुक्ति लगभग हो चुकी है। और सीधी नियुक्ति में केवल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो 18 से ही अभी भी पढ़े हुए हैं, जिनका हिस्ट्री सिविक्स में अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है और सारे सब्जेक्ट की नियुक्ति लगभग हो गई है। लेकिन अब बीच में सोनी कुमारी का मैटर आ जाने के वजह से स्टे कर दिया गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने 17,572 जो वैकेंसी है उनको 3 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। शेड्यूल नॉन शेड्यूल मैटर अब खत्म रहा। मेरा नाम हुआ जमुना कुमार साहू, हम रांची से हैं। सर असल में फिर से नोटिफिकेशन 25 जनवरी को निकाला गया है सर। उसमें जेएसएससी का जो मंशा है सर, उसमें यही साबित होता है कि ये बहाली को लटकाना चाह रहे हैं, लंबा खींचना चाह रहे हैं। साथ ही साथ सर ये यूपी बिहार उत्तराखंड वाले को घुसाने का हम लोगों का मैं हजारीबाग से कृति रानी, पीआरटी में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 साल पहले हो चुका है। उसके बाद भी इन लोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख को जजमेंट आया कि इन लोगों को 3 महीना के अंदर नियुक्ति दिया जाए। दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी गुजर चुका है, फरवरी मन जा रहा है, तो ये कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसके बावजूद ये घपला कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई है 2016 में, जिनका डीवी वेरिफिकेशन हो चुका था, किसी कारणवश से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उन लोगों को फिर से बुलाया जा रहा है। 25 जनवरी को ये स्टेटमेंट आया है और 9 फरवरी को इन लोगों का डीवी है। तो हम लोगों को ये कहना है कि डीवी को कैंसिल किया जाए और जितना स्टूडेंट का हो चुका है उन लोगों को पहले नियुक्ति पत्र दीजिए, फिर सीट खाली रह जाता है तो फिर से बुलाइए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसे घपलाबाजी मत कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए। हम लोग 2016 में एग्जाम लिखे थे, 18 में रिजल्ट आया, उसके बाद डीवी वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे सब्जेक्ट का है। मैं बायोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, मैं बायोलॉजी की हूँ। मैं हिंदी की हूँ, मैं देवघर से हूँ और मैं हिंदी की हूँ और 2016 का विज्ञापन है सर, 6 साल हो गया। 2018 में हम लोग वेरिफिकेशन करवा चुके हैं एग्जाम दे के, लेकिन अभी तक ये जो है ना सरकार हम लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फंसा के रखा है और ये फिर फंसाना चाह रहा है हम लोग को कि ताकि कोई कुछ अड़ंगा लगे, ताकि फिर मैटर दब जाए और खींचे मैटर कि हमको नियुक्ति करवाने नहीं है। कोर्ट से हम लोग का साफ न्याय मिला है कि 3 महीना, सुप्रीम कोर्ट से साफ न्याय मिला है। 15 दिसंबर 2022 को साफ स्पष्ट कहा गया है कि 3 महीना के अंदर बहाली करवाइए, नियुक्त करवाइए। जो बचा हुआ सीट है 25% का और जो 2018 में ऑलरेडी वेरिफिकेशन करवा चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट दीजिए और स्कूल भेजिए। जी नहीं सुनिए, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। 6 साल हम लोग आंदोलन हम लोग 6 साल से कर रहे हैं। जब से हम लोग का डीबी हुआ है तब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति कर दिया जाए। हम लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, हम लोग का अच्छा मेरिटियस हम लोग स्टूडेंट, हम लोग का नंबर भी आए हुए हैं। देख सकते हैं हम लोग कौन सा फर्श में बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं इस तरह से। फाइनल रिजल्ट दे और हम लोग को स्कूल भेजे, बस यही मांगे। अध्यक्ष साहब से हम लोग को मिलने के लिए कहिए एक बार कि हम लोग से मिल ले। 5 नहीं मिले हैं, 5 नहीं मिले हैं हम लोग। अभी जो भी बात करना है बाहर हो गया सर, समझ सकते हैं 6 साल में कितना प्रताड़ना हुआ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा जो कह रही है कि बोलने कुछ किसी विद्यार्थी का अनुरोध पर हम 25 जनवरी को कुछ नोटिफिकेशन निकाले हैं। बताइए कोई संस्था किसी के अनुरोध पर चलती है, किसी के भावना पर चलती है क्या? अगर अनुरोध की पे चलती है तो अनुरोध हम लोग का भी है कि रिजल्ट कल दिया जाए, रिजल्ट कल ही दे दिया जाए। क्या अनुरोध मान सकते हैं हमारे जैसे अध्यक्ष? हम लोग का मांग है कि फाइनल रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये 17,786 टोटल सीट था, हम लोग अभी अप्रोक्स 8,000 बचे हुए हैं। जी हो जाना चाहिए था। हाँ, और सीट अभी बचा हुआ है और इतना डीबी हुआ है, उसके बाद भी सीट बच रहा था। उसके बाद बुलाइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी जिन लोगों को चाहते हैं सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार जब सीट है